सबसे पहले बात होगी पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम अमन डायलॉग 2025 की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ताकतवर बहरिया को समंदरी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन करार दिया है। कराची में पहले अमन डायलॉग की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वाज़ेह किया कि दुनिया माशी तब्दीलियों से गुजर रही है। तिजारती टैरिफ बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया है। समंदरी तिजारत महफूज बनाना सबका इज्तिमाई फ़र्ज़ है। नेवल चीफ ने वाज़ेह किया कि अमन डायलॉग का मकसद ब्लू इकॉनमी को फ़रोग़ देना है। कराची में पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम पहले अमन डायलॉग की इफ्तिताही तकरीब हुई। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ताकतवर बहरिया को समंदरी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन करार दिया। वाज़ेह किया कि आलमी माशी निज़ाम मैरीटाइम पर इन्हिसार करता है। बहर हिंद आलमी तेल और गैस के 50% ज़खायर रखता है। The global economic system is almost wholly dependent upon unhindered activity in the maritime domain. The uninterrupted use of seas and oceans remain the strategic interest of all nations. The Indian Ocean holds over 50% of global oil and gas reserves, with about 20% of refining facilities along its shores. पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल नवीद अशरफ ने खिताब में कहा कि अमन डायलॉग का मकसद ब्लू इकॉनमी का फरोग है। इसके जरिए मैरीटाइम सिक्योरिटी को लाहक खतरात से आगाही देना है। Through Aman Dialogue 25, we acknowledge the need to engage in pragmatic and practitioner-centric discussions with regional and extra-regional stakeholders to arrive at shared understanding and a collective approach to maritime security in the region. अमन डायलॉग में मुख्तलिफ मुल्कों के बहरिया के सरबराहान और दीगर ओहदेदारों ने भी शिरकत की।